ऑफिस पॉलिटिक्स सुनते ही एंग्जाइटी बढ़ जाती है, राइट? कहीं पे गॉसिप चल रही है, कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो कि रिएक्ट करें या इग्नोर करें। सो आई हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट 30 years एंड आई कैन टेल यू कि ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है। और अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इट स्मार्टली। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टे प्रोफेशनल, काम एंड स्ट्रेटेजिक इन दिस गेम बिना अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए। सबसे पहला रूल है कि ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। पॉलिटिक्स में ये जो सबसे पहले रिएक्ट करता है वो गेम हार जाता है। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पावर डायनेमिक्स, हो क्या रहा है आपकी चाह, कौन डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, किसकी बात सुनी जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बैटलफील्ड का मैप समझना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही ऑफिस का एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा पॉइंट आता है फिर इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाने का। सो गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे तो लोगों को आपके अगेंस्ट वेपन मिल जाएगा। बी काम, कंपोज एंड रिस्पेक्टफुल, स्पेशली जब सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा हो रिएक्शन के लिए। आपने इमोशनल पर कंट्रोल रखना, दूसरों के इमोशंस को समझना, ये दिखाता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो और ये आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है। और फिर आता है न्यूट्रल रहो बट विजिबल रहो। ना, पॉलिटिक्स से दूर रहना अच्छी बात, लेकिन इनविजिबल रहना नहीं। हर जगह न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा चुप रहो और किसी को आपकी प्रेजेंस ही फील ना हो। बी वोकल अबाउट योर वर्क, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, बिल्ड विजिबिलिटी बट विदाउट टेकिंग एनी साइड्स अननेसेसरीली। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप बिल्ड करो, सिर्फ अपने ऊपर वालों से नहीं। एक स्मार्ट एम्प्लॉय सिर्फ अपने बॉसेस के साथ नहीं बल्कि अपने पीयर्स के साथ, जूनियर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। नेटवर्क अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, लोगों का ट्रस्ट जीतो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लोगों की हेल्प करो। ऐसे करने से पॉलिटिकल गेम में भी आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, क्योंकि आपका गुडविल स्ट्रॉन्ग होता है। एंड पॉइंट नंबर 5 इज लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। आपने देखा होगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स में काफ़ी लोग सिर्फ काम करने का दिखावा करते हैं, काम की बात करते हैं, काम नहीं करते। उनका ज़्यादा टाइम तो बस गॉसिप में ही बीतता रहता है। पर आपका फोकस होना चाहिए अपने काम को अच्छे से करना और रियल वैल्यू डिलीवर करना। डेडलाइंस, कमिटमेंट्स, परफॉर्मेंस, इन सब पे फोकस करो। जब आपका काम बोलता है तब कोई भी नैरेटिव आपको अंडरमाइन नहीं कर सकता। एंड पॉइंट नंबर 6 इज़ अपने फंडे क्लियर रखो बॉस। इंटेग्रिटी मैटर्स। ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी कभी टेम्पटिंग होता है कि किसी को नीचे गिराने के लिए कुछ अनएथिकल काम कर लो, पर ये आपके लिए गलत हो सकता है। रिमेंबर, लॉन्ग टर्म में इंटेग्रिटी ही सबसे पावरफुल वेपन होता है। अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लेना सीखो। लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद पे और अपने वैल्यूज़ पे विश्वास रखते हैं और एथिकली बिहेव करते हैं। सो दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स से भाग नहीं सकते, लेकिन स्मार्टली नेविगेट जरूर कर सकते हैं। ऑब्जर्व स्मार्टली, स्पीक वाइजली, एक्ट एथिकली और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने काम को स्ट्रांग रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेपुटेशन मैटर्स मोर देन एनी मैनिपुलेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नीचे बताएं आपने कब और कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना किया और फिर क्या हुआ। टेल मी योर स्टोरी।